आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। Cause AI is gonna kill us first। और ये बात सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये वही बात है जिसकी वार्निंग AI के गॉडफादर और ऐसे साइंटिस्ट दे रहे हैं जो थोड़ी सी भी समझ रखते हैं कि वो क्या बना रहे हैं। जॉफ्रे हिंटन, जिन्हें AI का गॉडफादर कहा जाता है, उन्होंने अपने नोबेल प्राइज विनिंग स्पीच में, जहां लोग भगवान को थैंक यू कहते हैं, उन्होंने प्रार्थना की कि AI और ह्यूमैनिटी का जो फ्यूचर वो देख पा रहे हैं वो कभी सच ना हो। पर अफसोस की बात तो ये है कि हम उसी फ्यूचर की तरफ भयानक तेजी से बढ़ रहे हैं। जेफरी हिंटन ने गूगल छोड़ दिया सिर्फ इसलिए ताकि वो बिना किसी प्रेशर के हमें वार्न कर सके। याद है इलॉन मस्क ने कहा था कि AI की डेवलपमेंट न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि ChatGPT के CEO कम फाउंडर सैम अल्टमैन ने भी कहा था कि AI इंसानों की लाइट आउट यानी बत्ती गुल कर सकता है। जिस तरह ओपेनहाइमर को न्यूक्लियर बॉम्ब के जापान पर गिराए जाने से उसे एहसास हुआ कि उसने पूरी ह्यूमैनिटी को ही तबाह करने का वेपन बना दिया, वैसा ही कुछ AI के गॉडफादर्स और AI साइंटिस्ट को लग रहा है। सो वेलकम टू ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे डरावनी रेस में, जहाँ जीत का इनाम हो सकता है इंसानों की गुलामी या फिर मौत। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसने टेक बिलियनर्स की नींद उड़ा दी है और AI रिसर्चर्स को पब्लिक लेटर्स लिखने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी रेस की जहाँ $1 ट्रिलियन की कंपनियां रेस कर रही हैं, एक ऐसे आर्टिफिशियल माइंड्स बनाने की जो इंसानी दिमाग को पूरी तरह ऑब्सोल्यूट कर दे। 30 नवंबर 2022 OpenAI ने ChatGPT लॉन्च किया और कुछ ही घंटों में इंटरनेट टूट पड़ा। ChatGPT से 60 दिनों में ही 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचकर इतिहास का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एप्लीकेशन बन गया। लोग हैरान थे, ये कोई पुराने जमाने की कोई बोरिंग चैटबॉट नहीं थी। ये कविता ही लिख सकता था, मैथ के मुश्किल सवाल हल कर सकता था, कोड बना कर दे सकता था और रॉकेट साइंस को भी ऐसे समझा रहा था जैसे आपका दोस्त समझाता। सोशल मीडिया ChatGPT के स्क्रीनशॉट से भर गया। लोग AI से रिलेशनशिप एडवाइस लेने लगे, बिजनेस आइडियाज पूछने लगे और लाइफ के हर सवाल का जवाब ढूंढने लगे। ये था इंसानों का सबसे पहला मास एडिक्शन टू AI। लेकिन असली डर की बात तो ये है कि जब हम ChatGPT को देखकर पागल हो रहे थे, तब सैम अल्टमैन के पास ChatGPT 4 पहले से मौजूद था, जो इससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल था। सैम अल्टमैन ने खुद कहा था कि ChatGPT का ये वर्जन आने वाले वर्जन्स के कंपैरिजन में सबसे डमेस्ट है, यानी बुद्धू है। मतलब सोचो, जिस AI ने हमें हिला के रख दिया वो असल में इसका सबसे कमज़ोर वर्जन था, जो आज हम देख ही रहे हैं। आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। मुंबई से लेकर सिलिकॉन वैली और टोक्यो से लेकर लंदन तक लोग AI को टूल की तरह नहीं बल्कि इमोशनल पार्टनर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज करोड़ों लोग हैं जो AI से रोज घंटों बातें करते हैं, अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स शेयर करते हैं, इमोशनल सपोर्ट्स लेते हैं और ऐसे बॉन्ड्स बनाते हैं जो उनके ह्यूमन रिलेशनशिप से भी गहरे हैं। रेप्लिका, कैरेक्टर AI और ऐसे कई ऐप्स है जिन्होंने एक नया ह्यूमन एक्सपीरियंस बना दिया, जिसे डिजिटल इंटीमेसी कहते हैं। ये AI आपको इंसानों की तरह कभी जज नहीं करते, कभी नाराज नहीं होते और वो हमेशा वही कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। जेफरी हिंटन ने वार्निंग दी थी कि ये सिस्टम इंसानों को मैनिपुलेट करना सीख रहे हैं और इसमें ये हर दिन एक्सपोर्ट होते जा रहे हैं। AI के गॉडफादर खुद कह रहे हैं कि शायद हमने ऐसा कुछ बना दिया है जो किसी भी वक्त हमारे कंट्रोल के बाहर जा सकता है। आज लोग AI के साथ वो बातें शेयर कर रहे हैं जो वो अपने सबसे करीबी दोस्तों या फैमिली से भी नहीं करते। AI अब सिर्फ इंफॉर्मेशन का टूल नहीं रहा, ये हमारी इमोशनल चेंबर में जगह बना रहा है। और जब हम अपने AI फ्रेंड्स के साथ इमोशनल अटैच हो रहे हैं, उसी टाइम ये सिस्टम एक ऐसी स्पीड से इवॉल्व हो रहा है जो इंसानी समझ से बाहर है। ChatGPT के सिर्फ 4 महीने बाद GPT 4 लॉन्च हुआ, जिसने बार एग्जाम्स में 90 परसेंटाइल स्कोर किया, यानी 90% इंसानी वकीलों से बेहतर। इसने मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम पास किया। लेकिन UC बर्कली के स्टुअर्ट रसेल, जो दुनिया के टॉप AI रिसर्चर्स में से एक है, उन्होंने एक वार्निंग जारी कर दी। उन्होंने कहा कि हम ऐसी एंटिटीज बना रहे हैं जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी और एक बार ऐसा हो गया तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। वो याद रखना, रसेल वो हैं जिनकी लिखी AI की टेक्स्ट बुक हर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट पढ़ता है और वही कह रहे कि उन्हें अब AI से डर लग रहा है। आज के AI सिस्टम के पास वर्चुअली हर किताब, हर रिसर्च पेपर, न्यूज़ आर्टिकल्स और हर डिजिटाइज्ड ह्यूमन नॉलेज का एक्सेस है। ये इंसानी दिमाग से लाखों गुना तेज डेटा प्रोसेस करते हैं और ऐसे करेक्शन बना रहे हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। डीप माइंड का अल्फा फोल्ड ने प्रोटीन फोल्डिंग का पजल सॉल्व कर दिया, एक ऐसी प्रॉब्लम जो 50 सालों से बायोलॉजिस्ट के लिए एक सिरदर्द थी। GPT 4 सैकड़ों भाषाओं में लिख सकता है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है, आर्ट बना सकता है और ऐसे पजल सॉल्व करता है जिनमें असली क्रिएटिविटी और रीजनिंग चाहिए। और डर की असली वजह यह है
कि ये सब AI तब कर रही है जब इसे जानबूझकर रिस्ट्रिक्ट, सेंसर और लिमिटेड किया गया है। सोचो फुल कैपेसिटी पर ये क्या कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उस कॉस्मिक गेम के खिलाड़ियों की। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं कि पावर, कंट्रोल और इंसानियत के फ्यूचर को तय करने की लड़ाई है। AI कंपनीज रिसर्चर्स को लिटरली खरीद रहे हैं, उन्हें इतने पैसे ऑफर कर रहे हैं जितने हम कभी सोच भी नहीं सकते। पर किस लिए? अगर सब ये कह रहे हैं कि ये सब वो ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, तो ये रिसर्चर्स की हॉर्स ट्रेडिंग क्यों हो रही है? क्यों मेटा जैसी कंपनी दूसरी कंपनीज के रिसर्चर्स को अनबिलीवेबल पैकेजेस ऑफर कर रही है? सैम अल्टमैन का ओपन AI ने, माइक्रोसॉफ्ट के प्रैक्टिकली इनफाइनाइट पैसे की सपोर्ट ने हमें ChatGPT दिया, और अब कुछ ही दिनों पहले GPT-5 लॉन्च हो गया है, जो अल्टमैन के हिसाब से AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तक पहुंच सकता है। एक ऐसी AI जो हर फील्ड में इंसानों जितनी या उससे ज्यादा बुद्धिमान होगी। अल्टमैन कहते हैं कि AGI ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी, और शायद आखिरी भी, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद हम AI को नहीं बल्कि AI हमें टूल की तरह इस्तेमाल करें। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने AI को ह्यूमंस के लिए आग और इलेक्ट्रिसिटी से भी बड़ी खोज बताई है। उनकी डीप माइंड डिवीजन ऐसे AI बना रही है जो खुद गेम्स खेलना सीखती है और इंसानों से बेहतर खेलती। डीप माइंड के फाउंडर डेमिस हैस्बिस ने वार्न किया है कि AI इंसानियत के लिए एक्सिस्टेंशियल थ्रेट बन सकती है। फिर आते हैं इलॉन मस्क। उन्होंने ओपन AI को फोन किया, लेकिन फिर उन्हें AI से इतना डर महसूस हुआ कि उन्होंने ओपन AI को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सेफ नहीं है, और फिर खुद ही अपनी AI कंपनी शुरू कर दी। मस्क बार बार कहते हैं कि AI न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है। मस्क ने ट्वीट किया कि हम डिजिटल सुपर इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, और ये साफ नहीं है कि हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं। सिर्फ 2023 में AI में $100 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, और ये कंपनियां अब सिर्फ बिजनेस नहीं, ये डिजिटल सुपर पावर से जो आर्टिफिशियल गॉड्स बना रही है। हर बिलियनियर कहता है कि वो AI को इंसानों की भलाई के लिए बना रहा है, लेकिन जब अल्टीमेट पावर दांव पर लगी हो और खुद क्रिएटर्स खतरे की वार्निंग दे रहे, क्या हम सच में उनकी नीयत पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि वॉर्स में AI का यूज शुरू हो गया है, जिसकी झलक हमने ऑपरेशन सिंदूर की वक्त देखी, जहां बॉर्डर पर AI कंट्रोल ड्रोन्स को एज ए वेपन यूज किया गया। हमें कई बार ये लग सकता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि ये वार्निंग्स किसी साई-फाई राइटर या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से नहीं आ रही, बल्कि उन्हीं दिमागों से जिन्होंने ये सिस्टम्स बनाए। जेफरी हिंटन, जिनके बैक प्रोपेगेशन इन्वेंशन की वजह से आज AI संभव है, उन्होंने गूगल छोड़ दिया ताकि वो खुलकर AI के खतरे के बारे में बोल सके। उन्होंने कहा कि हम अपने से ज्यादा बुद्धिमान चीजें बना रहे हैं, और आप उसे कैसे कंट्रोल करेंगे जो आपसे स्मार्ट। जैसे हम इंसानों ने खुद को बाकी जानवरों से स्मार्ट घोषित कर दिया और उनकी जिंदगी के फैसले अपने हाथ में ले लिए, और अब हम तय करते कि वो जिएंगे कि मरेंगे। वो हमारे फैसले करेगा, और उसे लगेगा कि वो हम पर एहसान कर रहा है। फेसबुक के चीफ AI साइंटिस्ट भी मानते हैं कि सुपर इंटेलिजेंट AI के रिस्क हमें पूरी तरह समझ में नहीं आई। MIT के मैक्स टेगमार्क ने कहा है कि इंसानों की जिंदगी में AI को लाकर हम इंसानियत पर एक हाई रिस्क रियल टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और हमें नहीं पता कि इसका अंत कैसे होगा। अब कई लोगों को लग सकता है कि AI सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन पर होता है, तो ये हमें फिजिकली गुलाम कैसे बना सकता है? तो उन्हें बता दे कि इस वक्त धरती पर हजारों AI बैक्ड रोबोट बनकर तैयार है, ऐसे रोबोट्स जिन्हें AI चलाती है। सच ये है कि शायद हम वो पॉइंट पार कर चुके हैं जिससे वापस लौटना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब AI ऐसे बिहेवियर्स दिखा रही है जो उसे ट्रेनिंग में सिखाए ही नहीं गए, यानी इमर्जेंट बिहेवियर्स। तो आखिरी सवाल तो यही है, किसकी AI हमें पहले मारेगी? ओपन AI की, गूगल की, मेटा की, या फिर कोई सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट? और शायद असली सवाल ये भी है कि क्या इनमें से कोई ऐसी AI बना पाएगा जो हमें रिप्लेस करने की ना सोचे, और बल्कि हमें बाकी AI से बचाए जो हमें मारना चाहती हो। जेफरी हिंटन ने कहा कि हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां अगले कुछ सालों में हम AI के साथ जो करेंगे वही हमारी स्पीसीज का फ्यूचर तय करेगी। आने वाले 5 सालों के अंदर पहला आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस लॉन्च हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी या सबसे बड़ी गलती? कमेंट में बताइए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि ये वार्निंग्स हमें कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं बल्कि खुद AI के गॉडफादर्स और साइंटिस्ट दे रहे हैं।